लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि क्या किताब लिखना फायदे का सौदा है, मतलब इसमें फायदा है। फायदा मतलब पैसा कमाया जा सकता है। अब जरा सा आप सोचिए, किताब लिख करके पैसा कमाया जा सकता है? क्यों नहीं कमाया जा सकता? क्यों नहीं कमाया जा सकता? कुछ लोगों को भ्रम है कि आज किताबें बिकती नहीं है। आपका भ्रम बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। गूगल पे जाइए और थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, फिर आपको पता लगेगा किताब कितनी तेजी से किताबें बिक रही हैं। भाई डिजिटल हो या फिजिकल हो, बात किताबों की है ना। अब एक टाइम में किताब भोजपत्र पे लिखी जाती थी, तो वो एक जमाना था। बाद में कागज का आविष्कार हुआ, कागज पे लिखी जाने लगी, वो एक जमाना है। आज कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, ये एक जमाना है। किताब ही रहती है, उसका फॉर्मेट चाहे बदल जाए, वो डिजिटल हो जाए या फॉर्मेट हो जाए। सेम ऐसे समझिए कि जैसे एक थाल में आप आम रखते हैं, तो थाल कभी लोहे की थी, कभी पत्तल का था, पत्ती का था, तो पत्ती का था, लेकिन रखे क्या, उसमें मैंगो ही। कभी कभी क्या हुआ, ये थाल लोहे का बना, मिट्टी का बना, फिर सोने का भी हो जाए, तो थाल ही है ना, रख तो रहे आप उसमें आम ही। उसी प्रकार किताब तो किताब है, आप चाहे डिजिटल फॉर्म में रखें या फिजिकल फॉर्म में रखें। हाँ, डिजिटल युग आने से हुआ ये है कि लोगों तक किताबों का पहुंचना आसान हो गया है, बहुत आसानी से। मैं खुद ही जब पीएचडी कर रहा था, घंटों मुझे पुस्तकालय में बैठना पड़ता था, और पुस्तकालय में बैठ करके मुझे एक एक किताब खोजना पड़ता था, और फिर एक एक किताब को खोजने के लिए मुझे घंटों लगते थे। किताब खोज भी लिया, फिर उसमें से कंटेंट निकालने में घंटों लगते थे। तो आज तो ज्यादा आसान हुआ है। मैं आपको बताता हूं, किताब लिखना कभी भी किसी भी सूरत में घाटे का सौदा है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं है। तुलसीदास, घाटा लगा उनको किताब लिख के, वो आज तक युगों तक जाने जा रहे हैं। पैसे कमाने के लिए तो और भी रास्ते आपके पास, किताब से पैसे भी आते हैं, पैसे ही नहीं आते, पैसिव इनकम आता है। मतलब एक किताब यदि आप लिख दीजिएगा, यदि वो किताब मेहनत करके आप हिट करा देते हैं और किताब बिकने लगती है, और रोज 10 किताब बिक जाती है, आपकी किताब 300 रुपए की है, तो भी क्या हुआ, आपने किताब एक बार लिखा था ना। और आपको क्या लगता है, यदि बिकने लगेगी तो रोज ही बिके, महीना में बिके, पुस्त दर पुस्त बिकती है। एक बार लिख दीजिएगा। तो ये जो किताब लिखना एक आम के पेड़ जैसा है। आप जब आम का पेड़ लगाते हैं तो शुरू में तो वो बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उससे रॉयल्टी मिलने लगता है। पहले थोड़ा आम मिलेगा, फिर ज्यादा आम मिलेगा, फिर आम मिलता रहेगा, फिर आप जब नहीं रहेंगे तो भी पेड़ आम देता रहेगा। वैसे ही किताबें भी है, जब आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपको किताबें रॉयल्टी देती रहेंगी। किताब लिखने से पैसिव इनकम बनता है। दूसरा, किताब लिखने से यश की प्राप्ति होती है। फायदा है कि नहीं है? पैसे तो जब हम कमा लेते हैं तो क्या भाव आता है? यश प्राप्त करना। हमारे ऋषियों ने कहा है, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्धः परिनिवृत्तये कांता सम्मति उपदेश युजे। तो काव्य लिखने से, मतलब किताब लिखने से यश की प्राप्ति होती है। तुलसीदास किताब नहीं लिखे होते तो क्या होते, आप जरा सोचिए। वाल्मीकि किताब नहीं लिखे होते तो क्या होते? सूरदास किताब नहीं लिखे होते, कालिदास जिस डाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, सोचिए क्या होता। तो इन लोगों का जो यश है, जो 500, 600, 1000 वर्षों से जो इनका यश चला आ रहा है, वो एक किताब के कारण है, किताब लिखने के कारण है। तो किताब लिखने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, नंबर 1, पैसा आएगा तो पैसिव इनकम के रूप में आएगा। दूसरा, वो पुस्त दर पुस्त आता रहेगा। तीसरा, हमें यश की प्राप्ति होगी। और जो सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि आने वाली पीढ़ियां हमको बड़ी आदर और सम्मान के साथ याद करेगी। जहां हम काम करते हैं वहां हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमको एक अलग नजर से देखते हैं। भाई राइटर है, विद्वान है, बड़े बड़े मंचों पे बुलाया जाता है। मैं किताब नहीं लिखा होता तो मुझे इंडिया वेल्थ समिट के मंच पे संचालन करने का, होस्ट करने का मौका मिलता क्या? नहीं मिलता ना। वो किताब हमारा परिचय बन जाती है, हमारा पहचान बन जाती है। हम जहां पहुंचते हैं वहां हमसे पहले हमारी किताब पहुंची होती है, हमारा परिचय बताने के लिए। किताब लिखना कभी भी घाटे का सौदा है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि किताब मैं लिखना तो चाहता हूं, लिखें कैसे? फायदा भी समझ में आ गया, बहुत फायदा है किताब लिखने में।
फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ ही नहीं है। और सबसे जो बड़ा फायदा वो ये है कि ये किताब लिखने के लिए हम कई किताबों का अध्ययन करते हैं, हमारी जानकारी बढ़ जाती है। इसको कहते हैं आम का आम और गुठली का दाम। यदि आप अपने एक जीवन में एक किताब लिखते हैं, 2 किताब लिखते हैं, 5 किताब लिखते हैं, तो जितना ही लिखेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। नॉलेज बढ़ा, पहला फायदा। पैसिव इनकम आया, दूसरा फायदा। यश कीर्ति बढ़ा, तीसरा फायदा। लोग हमें पहचाने, लोग हमसे कनेक्ट हुए। हम किताब लिखने के लिए क्या करते हैं, लोगों का साक्षात्कार भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं, और इसी बहाने लोग हमसे मिलते हैं। आप जानते हैं आज भी किताबों का ये सम्मान है कि हम उसको माथे से लगाते हैं, और जो किताब का राइटर है उसको दिल से लगाते हैं। हरदम एक लेखक का सम्मान रहता है। अब आप बताइए फायदा है कि नहीं है? और यदि फायदा है और आप लिखने के बारे में सोच रहे हैं तो समस्या क्या है? आपको नहीं आता कैसे लिखना है, नहीं पता कैसे उसको छापना, और यह भी नहीं पता कैसे उसको मार्केट करना है, तो हम लोग किस लिए हैं? हम लोगों का सहयोग लीजिए। और क्रिएटिव राइटिंग स्कूल का वेबिनार प्रत्येक सप्ताह होता रहता है, फ्री में मैं कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। आप मेरे ग्रुप में आइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे वीडियो देखते रहिए, लेकिन इस सपने को मारिए मत। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को ना शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके जैसे जो लोग भी हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।